इंग्लिश में कभी साइंस लगा के देखी है आपने? अगर इंग्लिश की साइंस को हम लॉजिकली और साइंटिफिकली समझ लें तो इंग्लिश का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसपे हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, आप यूँ चुटकी बजा के 2 मिनट में सीखने वाले हो। सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। थोड़ा सा फिजिक्स है, अंत में इंग्लिश पे ही जा करके कहानी खत्म होगी। परावर्तन का नियम आप सबको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब कोई लाइट रे बच्चे इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट का मतलब हिंदी में होता है आपतन, है कि नहीं, आपतित होती है, तो उस ऑब्जेक्ट से टकरा के और बराबर के एंगल से रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है। यह शायद वो नियम है जो बचपन से हम सब लोग साइंस में पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब इसका आपकी इंग्लिश ग्रामर से क्या लिंक है, बस इसे ही समझना है। तो रिफ्लेक्शन तो आप समझ ही गए, इंसिडेंस होगा, रिफ्लेक्शन होगा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तो ये बताओ, इज दिस डायग्राम करेक्ट? ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये क्या सही है? तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है सोचना, आप तुरंत ही बताने वाले हो कि ना जी ना जी ना जी, ये कैसे सही हो सकता है, ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मास्टर साहब सिंपल सी बात है कि जब कुछ इंसिडेंस नहीं हो रहा है, मतलब जब कुछ आपतन नहीं हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है? भाई रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन जाना है, और इंसिडेंस क्या है? इंसिडेंस आना है। तो सिंपल सी भाषा में आएगा तभी तो जाएगा, जाने से शुरुआत नहीं हो सकती, रिफ्लेक्शन से शुरुआत नहीं हो सकती। तो अगर आप इतनी बात समझ रहे हो कि वी कांट स्टार्ट विद रिफ्लेक्शन, तो यहीं से एक बड़ा शानदार लॉजिक निकलता है इंग्लिश ग्रामर का कि नेवर स्टार्ट एनी सेंटेंस विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओह, समझ आ गई बात साइंस वाली इंग्लिश में। रिफ्लेक्सिव शब्द जो बना है ना, ये जो नाम रखा गया होगा, आज के हजारों साल पहले किसी ने इसका नाम रखा होगा, प्रोनाउन में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो ये नाम यहीं से उठा के रखा है, रिफ्लेक्शन से ही उठा के रखा है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कौन से शब्द आते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं जल्दी से बता देता हूं। इस तरीके के शब्द जिनके अंत में सेल्फ लिखा हो, जिनके अंत में सेल्फ लिखा हो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इस तरीके के सारे शब्द जो हैं, यही बच्चे होते हैं क्या? यही होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और हम सबको पता है कि कभी भी कोई भी सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से शुरू नहीं किया जाता। यानी कि आज से आपकी जिंदगी में कभी भी कोई भी सवाल दिखाई पड़े जिसका पहला शब्द माई सेल्फ हो, जिसका पहला शब्द योर सेल्फ हो, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, आंख बंद करके उस पर गलत का निशान लगा देना है। होपफुली कोई कंफ्यूजन नहीं इस बात में। और अगर नहीं है तो चलो फटाक से जाते जाते ये कुछ एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दो भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, स्पॉटिंग एरर। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एसएससी वालों ने एग्जाम में पूछे। माई सेल्फ एंड गोपाल आर प्लानिंग टू गो टू गोवा। अरे गोवा जाओ वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत थोड़ी माई सेल्फ से करोगे, है कि नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, माई सेल्फ नहीं, आई लिखा जाएगा। दूसरे का आप बताओगे करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि किस पार्ट में गलती है, और मुझे पता है इसका आंसर बड़ी आसानी से निकाल लोगे। तो इसी तरह की छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को समझना है तो स्टे ट्यून्ड एट करियर टाइम ऑनलाइन कोचिंग। थैंक यू वेरी मच।